Hey, good morning, everyone. Just a minute. I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? फाइन देखो जो कल आपको होमवर्क दिया गया था वो तो इजी था. आई होप यू मस्ट हैव डन इट. या उसमें किसी को कोई डाउट है? Ready? Did you complete the homework which was given to you? Okay. किसी को उसमें डाउट? 7th डाउट. Okay, 7th too. Okay, fine. एक सेकेंड है ना. क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये स्क्रीन क्लियर कर लो. फाइन. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 पे आते हैं डायरेक्ट. इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2 में है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इन HCN एंड HNC रेस्पेक्टिवली आर. ओके. अच्छा देखो, यदि तुम HCN के बारे में सोचो कि कैसे निकालोगे, तो एक है हाइड्रोजन. देखो, स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह का होता है, बट कई लोगों को स्ट्रक्चर सपोज नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, कार्बन के लिए X बोलेंगे. कार्बन और नाइट्रोजन में ये -3 होगा और ये +1 होगा. तो 1 + X - 3 शुड बी 0. तो इससे X की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, राइट? अभी डिस्कस किया जा रहा है कल्पेश. अभी वी आर डिस्कसिंग दी होमवर्क. फाइन. सो इसमें +2 आएगा. लाइकवाइज यदि हम HNC की बात करेंगे, HNC, तो यहाँ पे वी कैन राइट 1 + X -3 अगेन. तो इस केस में आपको मिल जाएगा +2. ओके फाइन. इज दैट क्लियर? दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग अलग रहेगा ना भावेश. दोनों का स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली अलग ही होगा. C का -3 नहीं, C का -3 नहीं है, नाइट्रोजन का -3. स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं सलोनी? If the structure is not known and the answer of the formula is coming in fractions, then what to do? We'll tell about it. अभी रुक जाओ उसको. इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो देखो, HCN का ये हो जाएगा, HNC ये होगा. ठीक है. This is HNC and this is HCN. Is that clear? आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. Seventh, the oxidation number of chromium is CrCO6. अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज होता है? एवरीबॉडी, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है या फिर चार्ज होता है इसके ऊपर कुछ? एवरीबॉडी, न्यूट्रल होता है.
तो अब जब ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप होगा, x मान लो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x तो 0 ही आएगा ना। एवरीडे, इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन। ओके, लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आयरन हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इनमें से किसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट है? तो ऑप्शन ए में बताओ एवरीबॉडी, व्हाट विल द ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑप्शन ए? तो हमने इसी टाइप का किया ना अभी। ऑप्शन ए में आ रहा है 0, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या आ रहा है? ऑप्शन बी में Fe2O3 है, तो इसमें क्या आएगा बताओ? 2x माइनस, सॉरी 2x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x आएगा +3, ठीक है। ऑप्शन सी की बात कर लो, K4FeCN6, 4 प्लस x माइनस 6 या +6 इंटू -1 इज 0, तो x आएगा +2, ठीक है। तो लाइक वाइज ऑप्शन डी में हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या आ रहा है बताओ? देखो ऑप्शन डी में FeSO4 है, ठीक है, डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 है, डॉट 6H2O, तो हमें तो सिर्फ इसका ही देखना है ना, क्योंकि आयरन तो यहाँ पे ही है, तो +2। तो बताओ मिनिमम किस में आ रहा है? एवरीबॉडी, मिनिमम किस में आ रहा है? मिनिमम ए में आ रहा है, इज दैट क्लियर? तो ए इज द आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर 0 तब आता है जब कोई चार्ज ना हो। एक तो न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है, और दूसरा उस केस में जब सराउंडिंग एटम्स के ऊपर चार्ज ना हो तो 0 आएगा। ठीक है श्रेयस? नॉन पोलर में तो आएगा ही ना, नॉन पोलर में भी आएगा। किसका स्ट्रक्चर तुम्हें जानना है आयुष? डी और देखो, डी तो सिंपल आयनिक कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर लैटिस होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है श्रेयस, CrCO6 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और K4FeCN6 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पढ़ोगे क्लास 12th में इसके बारे में। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? हर बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 0 नहीं आएगा। K4FeCN6 में कहाँ 0 आ रहा है? न्यूट्रल एटम है तो आएगा 0, न्यूट्रल है सब्स्टिट्यूएंट, तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 10th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये 10th क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इज 0, तो तुम्हें दिख ही रहा है फिर तो। ऑप्शन बी देखो ना, CrCO6, तुम्हें नहीं लगता है कि इसमें 0 आएगा? एवरीबॉडी, यही होगा ना 0 वाला, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, सो दैट इज हाउ इज टू बी डन। आगे बढ़ सकते हैं हम। EN is ethylene diamine, EN is ethylene diamine। देखो ये होता है इथिलीन और ये है डाइअमाइन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक देखो इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन,
एब्रिविएटेड एज EN। न्यूट्रल ही है। एक्चुअली ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, इसको लीगेंड बोलते हैं, ठीक है। इथिलीन डाइअमाइन इज कॉल्ड लीगेंड। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं हम। तो देखो एवरीबॉडी, लास्ट क्लास में हमने किया क्या था, व्हाट डिड वी डू इन द लास्ट क्लास, बताओ। लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। क्लास में कहां तक पढ़ा था? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो किया था, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं। आज आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ केसेस और दे देता हूं मैं। जैसे तुमसे निकालने के लिए बोला गया NH4 प्लस, तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। एवरीबॉडी, NH4 प्लस में कितना आएगा? X मान लो, तो -3 आ रहा है, राइट? तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आ ही गया होगा, राइट? एवरीडे आई बिलीव कि सब लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख ही गए हैं। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम। सी, अभी नेक्स्ट सवाल आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एंड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखो कई बार ऐसा है कि आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्यों आता है? लेट्स सी दिस। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है Br3O8, ठीक है। तो Br3O8 में अभी फिर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको पता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना मिलेगा कैलकुलेट करने में, बताओ। 3x इज इक्वल टू 16, तो x आएगा 16/3। तो ये 16/3 आ रहा है, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से तो कम है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे, राइट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? तो अब जरा देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या निकल के आते हैं, +6 +4 और +6। तो अब इनका एवरेज क्या आएगा, बताओ। अब इनका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 6 +4 +6/3, 16/3। ये समझ में आ रहा है? Shuddesh, I was just telling कि सपोज अपने पास एक कंपाउंड है Br3O8, ठीक है। अपने पास एक कंपाउंड है Br3O8। तो इन दैट केस हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पहले एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल रहे हैं, और हमने कैलकुलेट किया तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 16 आया, और उसके बाद हमने एलिमेंट्स के निकालने के बाद फिर से निकाला। सो ऑगस्ट भी 16/3 आ रहा है और इसमें भी 16/3 आ रहा है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, राइट इट डाउन देन। कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके। अच्छा, बीच वाले का +6 क्यों नहीं आया? एवरीबॉडी कोई बता सकता है? श्रेयस हैज अ क्वेश्चन कि बीच वाले का +6 क्यों नहीं आया? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? हम लोग क्या करते हैं बताओ? हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ पोलर बॉन्ड तोड़ते हैं, राइट? वी डू नॉट ब्रेक नॉन पोलर बॉन्ड्स। आई होप यू नो दैट। तो Br और Br का जो बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर, राइट एवरीबॉडी?
जो Br और Br का बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर। ये वाला बॉन्ड जो है Br Br बॉन्ड ये नॉन पोलर है ना, तो हम लोग उसे पोलर बॉन्ड तोड़ते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द रेसिडुअल चार्जेस। मतलब पोलर बॉन्ड तोड़ने के बाद जो चार्जेस बचे हैं वो हम निकालते हैं। इज दैट क्लियर श्रेयस? इसलिए +4 है। ओके, और किसी को कोई डाउट है? फाइन। तो अब तुमने क्या समझा एक्चुअली में, जो कैलकुलेशन मेथड से कैलकुलेट करके हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक्चुअली में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इज दैट क्लियर? द ऑक्सीडेशन स्टेट calculated is actually the average oxidation state. Is that clear everybody? जो कैलकुलेट करके निकलता है वो एक्चुअली में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। डन? कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? ठीक है, तो अभी देखो क्या है, यदि तुम्हें इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं तो टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यदि तुम्हें इंडिविजुअल एलिमेंट्स के निकालने हैं तो तुम्हें क्या करना होगा बताओ? we need to draw the structure. We need to draw the structure. Just a minute. हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा और कोई तरीका नहीं। Is that clear already? फाइन। दूसरी चीज ये है, the oxidation state calculated is actually the average oxidation state. ये तो हमने शायद लिख लिया है ना एवरीबॉडी? ये तो पॉइंट हमने ऊपर लिख लिया था। ठीक है, इसको मत लिखो फिर, लीव इट, इसको छोड़ दो ऊपर वाली बात। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है KI3, तो इसमें क्या होता है, K प्लस होता है, I3 माइनस होता है, राइट? अब I3 माइनस में I माइनस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन I को, ठीक है? तो अब जरा देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका भी 0 है और इसका -1 है, लेकिन एवरेज -1/3 आएगा। इज दैट क्लियर? जैसे 1 + 3x 0 कर दोगे तो x क्या आएगा, -1/3 आएगा ना। तो अब जैसे तुम्हें इंडिविजुअली एलिमेंट्स के निकालने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो उसका एक ही तरीका होता है, क्या? एवरेज निकालो। और दूसरा तरीका ये है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यदि इंडिविजुअल निकालना है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और यदि एवरेज निकालना है तो कैलकुलेट कर लो। इज दैट क्लियर? ओके, कैन आई मूव नाउ? फाइन। तो जैसे कुछ और भी केसेस कर सकते हैं हम लोग, जैसे कार्बन सब ऑक्साइड हमने पहले भी किया था, देखो याद है? दिस इज +2 0 +2, इसका एवरेज 4/3 है, और इनका भी एवरेज निकालोगे तो 2 + 0 + 2/3 4/3 ही आएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो ये बात हो गई क्या, दिस इज व्हाट वी लर्नड अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इज दैट क्लियर ऑलरेडी? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको कोई डाउट है?
ओके, स्ट्रक्चर में डाउट है तुम्हें आयुष? तुम्हें किसमें स्ट्रक्चर में डाउट है? आयुष, आयुष, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो दिस वाज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखो, हम रेडॉक्स रिएक्शंस डिफाइन तो ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म नहीं करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ओएस, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे डिफाइन करेंगे? सी, इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होगा बताओ? इट इज अ हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन समझते हो? इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड। एक ऐसा हाफ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन मतलब पूरा रिडॉक्स हो गया, और हाफ रिएक्शन क्या हो गया उसका? ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उनको अपन बोलेंगे हाफ रिएक्शन, क्योंकि वो पूरा रिएक्शन का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम हाफ रिएक्शन। ठीक है रेडी? तो या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हो सकता है हाफ रिएक्शन, और पूरा का पूरा जो रिडॉक्स है दैट विल बी द कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो everybody tell me what will be reduction in that case? जैसे हमने ऑक्सीडेशन की बात कर ली, तो रिडक्शन क्या होगा उस केस में? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा, राइट? फाइन, ओके। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, रिडक्शन में क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, राइट? तो रिडॉक्स में क्या होगा बताओ? एवरीडी, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इज चेंज्ड। ये चेंज हो जाएगा ना? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा तब तो रिडॉक्स रिएक्शन है ना? या डाउट है इसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इज दैट क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई redox and non-redox reactions। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सा रिएक्शन नॉन रिडॉक्स है। ठीक है, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। कल्पेश, लास्ट स्लाइड में जाना चाह रहे हो? ओके, एक सेकंड रुक जाओ, एक्चुअली मैं ये पेज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। कल्पेश, कैन यू प्लीज राइट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, बिकॉज टाइम लगेगा उसमें। चलेगा? which part have you missed? तुम्हारा कौन सा पार्ट छूट गया? हमने तो डेफिनेशन ही लिखे थे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। कल्पेश, which part did you missed? नहीं बताओगे?
अच्छा एबिलिटी ये कौन सा है? देखो यहाँ पे NaOH में Na का +1 है, यहाँ भी Na का +1 है, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ भी +1 है, क्लोरीन का -1 है, यहाँ भी -1 है, ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ भी वही है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? बिकॉज किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, राइट? Everybody, is that clear? Yeah, so write it down. Written? Okay, fine. एक सेकंड रुक जाओ, I'm changing my OneNote page. Just give me a minute. I'm just changing my OneNote page. इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. Just give me a minute. It will take a minute to change it. पिछला वाला आप लोगों ने लिख लिया था क्या? Everybody, पिछला एग्जाम्पल तो डन? It must have been done. Okay, fine, fine. Okay, so इसमें बताओ, N2 plus 3H2 gives 2NH3. हाँ, एक एलिमेंट का चेंज होगा तो रिडॉक्स हो जाएगा, बिकॉज उस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, हो रहा है ना। ऑलरेडी ये रिडॉक्स है, जैसे 0, ये 0, ठीक है, ये -3 और ये +1, सो इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन? ये रिडॉक्स है ना, ठीक है, तो लेट अस राइट दिस इज रिडॉक्स, फाइन। आई गिव यू अनदर रिएक्शन, जैसे मान लो तुम्हारे पास है CaCO3, इट गिव्स यू CaO plus CO2, ठीक है, मैं 2-3 लिख देता हूँ और भी। KClO3 upon heating it will give you KCl plus 3/2O2. Can you identify which of these reactions are redox and which are not? Everybody, which of these reactions are redox and which are not? Let us call this is reaction A, this is let's say B, and this is let's say C, right? So can you tell me which one is redox? B और C में redox कौन सा है? Let us talk about B. Okay, talking about B. So B is redox. B is non-redox. ये बात सबको समझ में आ रही है कि B non-redox है? Okay, and what about C? And what about C? C is redox, right? जैसे ये देखो, ये +2 है, ये +4 है, ये -2 है, ये +2 है, -2 है, +4 और ये -2। तो अब ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को कि हमने कैसे बोला कि ये नॉन रिडॉक्स है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। लाइकवाइज यहाँ पे +1 +5 -2 +1 -1 0, सो दैट वे वी कैन से दैट यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं तो रिडॉक्स है, और नहीं हो रहे तो नॉन रिडॉक्स है। ओके ओके, अब कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब अपने पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। Everybody, can I scroll down? Have you written this much?
ठीक है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जैसे चोर जो है वो चोरी करता है, ठीक है, तो दूसरे के घर में करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो या दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे ना। इज दैट क्लियर? तो देखो, तो इट इज अ रिएक्टेंट which oxidizes other reactants and itself gets reduced। ये बात सबको समझ में आ रही है ऑलरेडी? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। प्लीज एक्सप्लेन ए क्वेश्चन। सिद्धेश, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें समझना है? एबीसी में ए वाला पार्ट। ए पार्ट, ओके। N2 प्लस ये वाला क्या? N2 plus 3H2 gives 2NH3। Are you talking about this part? Okay, fine। तो इसमें क्या है, देखो सिद्धेश, यहाँ पे N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और नाइट्रोजन की -3 हो रही है और हाइड्रोजन की +1 हो रही है। तो यहाँ तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। सिद्धेश, इज दैट क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी? सिद्धेश, जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं तो रिएक्शन कैसी हुई? 2NH3 नहीं समझ में आ रहा? अरे बैलेंस करना नहीं आता रिएक्शन। सिद्धेश, बैलेंसिंग कर रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे जैसे 2 नाइट्रोजन है, एक ही होगा ना, तो 2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है? ओके, फाइन। तो अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे थे, तो इट इज अ रिएक्टेंट विद ऑक्सीडाइजेस अदर रिएक्टेंट एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज्ड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिक्रीज होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कहाँ डिक्रीज होगा? रेडॉक्स रिएक्शन में डिक्रीज होगा। फाइन। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन अ फ्यू मोर थिंग्स। कुछ और चीजें भी हमें डिफाइन करनी है, जैसे हमने तो सीख ही लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज, राइट। अब एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये टेंडेंसी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होगी या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में? पार्थ, क्या पूछ रहे हो? पार्थ इज आस्किंग, सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे समझेंगे? हर रिएक्शन में दिए होंगे। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने होंगे पार्थ, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अरे हर रिएक्शन में कैसे समझोगे? अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आपको कैसे समझ में आएगा कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिए होंगे या आपको निकालने होंगे? व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी? ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिए होंगे या निकालने होंगे? आपको निकालने पड़ेंगे। यू विल हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स and then you need to see if the change, if they are changing, right? Is that clear, Parth? So that is how it is to be done। Fine। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस होना चाहता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहता है, तो खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होगी या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में? हायर में ना। इज दैट क्लियर? अब जैसे बात करते हैं कि एलिमेंट की, नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कहां से कहां तक हो सकते हैं? 1s2 2s2 2p3, या फिर तुम सीधा लिख सकते हो 2,5।
तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकता है? हाईएस्ट शो कर सकता है +5 और लीस्ट शो क्या कर सकता है एवरीबॉडी? -3। इज दैट क्लियर? हाईएस्ट ये जो शो कर सकता है दैट इज +5 और ये जो लीस्ट शो कर सकता है दैट इज -3। इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो +5 वाला होगा ना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को वाले को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और बात बोलेंगे क्या कि इट इज जनरली या फिर इट इज ऑब्जर्व्ड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है एवरीबॉडी? लीस्ट -3 कैसे? ओके अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन कैसे रिएक्ट कर सकता है? या तो 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाइट्रोजन क्या कर सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस केस में कितना ऑक्सीडेशन स्टेटस के ऊपर जनरेट होगा? एवरीबॉडी जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगा। अच्छा कुछ बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट थोड़ी होता है, उसकी तो कोवैलेंसी 4 ही होती है। तो इसका आंसर क्या है? देयर इज समबडी हु इज आस्किंग कि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं होता है, ठीक है, उसकी कोवैलेंसी 4 होती है। तो देखो इसका आंसर ये है कि इसको एक्चुअली में 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं होते हैं, तो उसके लिए पेंटावैलेंट होना जरूरी है। एवरीबॉडी 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इज इट नेसेसरी कि वो पेंटावैलेंट हो? कोई जरूरी नहीं है। और ये बात तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त कोवैलेंसी जब डिफाइन किया था उस वक्त भी डिफाइन किया था, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ठीक है तो अच्छा देखो अब एक बात समझने की कोशिश करो कि ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले शो करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले शो नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ओके आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? इट इज द reactant which reduces other reactants, which reduces other reactants and itself gets oxidized. Is that clear already? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा वो खुद ना खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना। एक सेकेंड स्क्रॉल अप। एक सेकेंड हाँ, करता हूँ स्क्रॉल अप और ऊपर करूँ। रोहन और ऊपर करूँ या इतना काफी है? ठीक है फाइन। तो अब देखो खुद दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो खुद जो है ऑक्सीडाइज होगा। तो the oxidation state of reducing agent ऐसा बोल सकते हैं increases in a redox reaction। Everybody, is that clear? The oxidation state of reducing agent increases in a redox reaction। ये वैसी बात कर रहे हैं तो सही होगा या गलत होगा? Everybody, is that clear? Okay, तो अब बताओ ये reducing tendency lower oxidation state में ज्यादा होगा। Reducing tendency will be maximum in lower oxidation state। ये बात सबको समझ में आ रही है? Everybody please respond in the chat box।
रिड्यूसिंग टेंडेंसी जो है इट विल बी हायर या फिर ज्यादा होगा इन केस ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, राइट इट डाउन. Done everyone? Written? Example I'll give you. जैसे मान लो नाइट्रोजन की ही बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन -3 पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है और +5 पे किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. इज दैट क्लियर? रिड्यूसिंग टेंडेंसी विल बी मैक्सिमम. अच्छा देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है? जैसे मान लो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है. तो जब इसने 5 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है इसकी टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन देने की नहीं है? एवरीबॉडी ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए. जैसे मान लो एवरीबॉडी, जैसे मान लो तुम बहुत दिन से भूखे हो, बहुत दिन से नहीं खाना खाए हो, तो तुम्हें खाना खाने की टेंडेंसी डेवलप बनेगी. मान के चलो शेर भूखा है, दैट विल बी बेटर. तो जितना ज्यादा भूखा होगा तो वो क्या करेगा? वो दूसरे को खाना छीनेगा ना. तो अब मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +5 है, तो यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो खत्म हो जाएगी ना, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया +5. तो अब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रही ही नहीं +5 पे जाने के बाद नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि +5 में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज कर ही नहीं सकता. ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब +5 पे जाने के बाद ये क्या कर सकता है बताओ? +5 के पास जाने के बाद ये कैसे रिएक्ट करेगा? सारा इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो अब क्या करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद रिड्यूस होगा ना. इज दैट क्लियर? तो खुद रिड्यूस होगा. अब जरा मान लो कि शेर जो है काफी खा पी के बैठा है, मस्त एकदम, हिल नहीं पा रहा, इतना ठूस लिया उसने. समझ रहे हो? शेर जो है 3-4 हिरण खा के बैठा हुआ है, अब तो वो हिल भी नहीं सकता. तो अब वो और खाना पसंद करेगा क्या? मतलब जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकता है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इससे ज्यादा ले ही नहीं सकता. तो शेर भी जितना है उसका कैपेसिटी है, खा पी के बैठा हुआ है. तो अब तुम्हें क्या लग सकता है? अब वो उल्टी ही करेगा ना. एवरीडी, अब क्या पॉसिबिलिटी है? अब वो उल्टी कर सकता है क्या, जो खाया है? तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यदि -3 पे नाइट्रोजन चला गया, तो इससे ज्यादा और नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन. तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज ही कर सकता है. तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, तो दूसरा क्या होगा एवरीबॉडी बताओ? जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, तो दूसरा क्या होगा सामने वाला? सामने वाला रिड्यूस होगा. ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए लिखा है कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी विल बी मैक्सिमम इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. Everybody, is that clear now? Written? Can I scroll down now? Everybody, एक रिएक्शन तो दूंगा ही, पहले ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? कैन आई स्क्रॉल डाउन? देखो, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्वेश्चन है, आराम से करो, सब लोग करो. आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इनमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ठीक है? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
या फिर नन ऑफ दिस? बताओ। एवरीबॉडी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वही होगा ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या आएगा आंसर? ए आएगा। आदित्य सिंह ए। आंसर आएगा सी। अरे जरा समझने की कोशिश करो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है उसी की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की, तो सी होना चाहिए ना आंसर। एवरीबॉडी, आर यू कन्विंस्ड आंसर सी होगा? ये तुम्हें डाउट है? आयुष बोल रहा है नहीं होगा सी, कन्विंस्ड नहीं है, डाउट है। अच्छा, कितने लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में? कितने लोगों को नहीं समझ में आई बात? ओके, भावेश, आयुष, रोहन, निखिल। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो ठीक निकाल रहे हो, बट आई एम आस्किंग कि विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अच्छा हमने ये चीज तो सीखी है ना कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई थी बात कि हम कैसे बोल रहे हैं? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, देखो मेटल तो सेम है, एलिमेंट भी सेम है, सल्फर है। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जैसे शेर की बात करते हैं, तो शेर किसका खाना कब छीनेगा बताओ? जब पूरा ठूस के बैठा है, मतलब अब वो हिल भी नहीं सकता, उस वक्त दूसरे का खाना छीनेगा क्या वो? एवरीबॉडी, नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है उसके शिकार करने की या फिर खाना छीनने की टेंडेंसी मैक्सिमम कब होगी? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। जब वो भूखा होगा, राइट, व्हेन ही विल बी हंग्री। तो ऑब्वियसली जब सल्फर ने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होंगे, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी ना। तो आप देखो ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? 286 होता है। तो रेंज क्या है? रेंज है -2 से +6। तो +6 पे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये कितने लोगों को अब समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है तुम लोगों को या अभी भी नहीं आ रहा? अरे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी ना, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मैंने लिखवाया भी था, तो तीनों में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसका है? ओके, अभी कितने लोगों को डाउट है बताओ? अभी कितने लोगों को डाउट है? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। लेकिन +6 नहीं बोल सकते क्या? ए का +6 कैसे बोलोगे सलोनी? इसका तो सल्फर है ना, तो ये तो जीरो है, किसी के साथ बॉन्डेड है ही नहीं। इज दैट क्लियर? ए का कैसे +6 बोल दोगे? ए तो ए इज नॉट बॉन्डेड टू एनी बॉडी, एनी अदर एटम, तो इसलिए नहीं बोल सकते ना। SO2 तो +4 है। SO2 +4 है रोहन, SO2 +4 है ना, और ये +6 है। तो हाईएस्ट कौन सा है? अच्छा देखो, तुम्हारे खाना खाने की टेंडेंसी मैक्सिमम कब होगी बताओ? जब तुम 2 दिन से खाए नहीं हो उस वक्त, या फिर एक चपाती खा ली हो उस वक्त, या फिर 2 चपाती खा ली हो उस वक्त, या फिर 4 खा लिए उस वक्त, बताओ। मैक्सिमम खाने की टेंडेंसी कब होगी? Your tendency to eat will be maximum when you're completely hungry. तो 12 चपाती खाने के बाद फिर टेंडेंसी कम हो जाएगी ना? अरे हाँ, है ना, कुछ तो बोलो। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यदि कोई एलिमेंट बहुत सारे लेके बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये टेंडेंसी तो मैक्सिमम तब होगी ना जब खुद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके बैठा हो। तो अभी भी कंफ्यूजन है क्या?
ओके, कैन वी प्रोसीड नाउ? फाइन। इसका आंसर बताइए एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? जो दूसरे को रिड्यूस करे यानी इलेक्ट्रॉन दे। तो अब बताओ तुम्हारे उल्टी करने की टेंडेंसी मैक्सिमम कब होगी बताओ एवरीबॉडी। अब तो आंसर आना चाहिए ना सबका। जब तुम बहुत ज्यादा 15 चपाती खा के बैठे होगे तो तुम्हारी उल्टी करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मैक्सिमम किसकी होगी? इसमें किसी को डाउट है क्या एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है? आंसर ए कैसे होगा? ओके, तो अब देखो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, जैसे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो कैसे होते हैं? जैसे K2Cr2O7 है ना, KMnO4, ठीक है, ये H2SO4। तुम्हें कुछ खास बात दिख रही है इनमें? कुछ कॉमन दिख रहा है? बी ऑप्शन की जीरो होगी ना सीधे, सल्फर अकेले बैठा है तो इसकी क्या होगी? जीरो होगी। तो K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा Cr का बताओ? +6। अब देखो ये +6 है और क्रोमियम का क्रोमियम का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन, इट इज Argon 4s1 3d5। तो इसका मिनिमम क्या हो सकता है? देखो मेटल का मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम होगा +6। ये समझ में आ रहा है सबको कैसे मिनिमम 0 और +6 बोल दिया K2Cr2O7 में Cr के लिए? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? मेटल है तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा नहीं ना, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, सिर्फ देता है, राइट? तो क्रोमियम को मैक्सिमम हो गया 6 और ये 0, और ये देखो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। दैट इज व्हाई पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज क्रोमियम उस केस में अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं या नहीं समझ पा रहे हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, सिमिलरली हम बात करें Mn की, तो Mn का क्या होगा? 4s2 3d5। तो इसका भी मिनिमम होगा 0 और मैक्सिमम होगा +7। इज दैट क्लियर? कोई भी एलिमेंट अगर होता तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी क्या? हाँ, पार्थ 0 होगी ना। एल्युमिनियम या फिर मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम जो भी बोलो, इंडिपेंडेंट स्टेट में जैसे आयरन की रॉड है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होगी ना। इज दैट क्लियर? तो अब देखो खास बात क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब किसी एलिमेंट का मैक्सिमम होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे समझने की कोशिश करो, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जैसे टिफिन लाता है कुछ बच्चा, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं H2SO4 लिखा है, हाँ दैट इज H2SO4, जो दूसरों के टिफिन खा जाते हैं, राइट? दिस इज H2SO4, जो दूसरे के टिफिन खा जाते हैं। तो अब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऐसा काम नहीं करते या ऐसा काम बहुत कम ही करते हैं, बट यदि भूखा है वो बच्चा तो वो भी उसकी करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? तो एलिमेंट कोई भी हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली टेंडेंसी डेवलप हो ही जाती है। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो ये लिख लिया सबने? एवरीडे रिटन, कैन स्क्रॉल डाउन? ओके, अब बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की, राइट?
तो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है कॉमन कौन कौन से हैं देखो, एक होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, जिसको लिखते हैं Li प्लस AlH माइनस, और ये AlH4 एक्चुअली AlH3 प्लस H माइनस है, ठीक है, NaBH4, सो दैट इज Na प्लस एंड BH4 माइनस, जो कि BH3 प्लस H माइनस है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम +7 वाले नहीं समझे तुम, सिद्धेश मैंगनीज जो है उसमें 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, Cr का मिनिमम 0 कैसे? अरे मिनिमम क्या, मेटल इलेक्ट्रॉन लेता थोड़ी है, ध्रुविल मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है क्या? ध्रुविल मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है नहीं, तो उसका मिनिमम क्या हो सकता है बताओ? मिनिमम क्या हो सकता है? किसी से ना ले, उसके लेने की टेंडेंसी है ही नहीं, वो देता है सिर्फ, ठीक है। तो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताओ? मिनिमम क्या होगी? 0 होगी। इसमें किसी को डाउट है कैसे मैंने 0 होता है? और मैक्सिमम मतलब कितना मैक्सिमम लूज कर सकता है? तो उसके वैलेंस शेल में देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए 4s3d देखते हैं ना एवरीबॉडी, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए 4s3d देखते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन निकालो 4s3d से, 7 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो मैक्सिमम 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात हम कर रहे हैं, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो अब कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स में होना क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट कम से कम होना चाहिए, यानी लीस्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ऑक्सीडेशन स्टेट कम से कम होना चाहिए यानी लीस्ट होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन का रेंज है -1 to +1, ठीक है एवरीबॉडी, हाइड्रोजन का रेंज है -1 to +1, तो -1 पे रिड्यूसिंग टेंडेंसी विल बी मैक्सिमम, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? -1 पे रिड्यूसिंग टेंडेंसी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, राइट इट डाउन। अरे ओवरऑल कंपाउंड में कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, तुम्हें क्या लगता है पूरा कंपाउंड रिएक्ट करता है क्या, या कुछ एलिमेंट्स ही रिएक्ट करते हैं? एवरीबॉडी, पूरा कंपाउंड रिएक्ट करता है कुछ, या फिर कुछ एलिमेंट्स ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं? कुछ एलिमेंट्स ही करते हैं ना। Li प्लस भी कर सकता है क्या? Li प्लस क्या करेगा बताओ? Li प्लस रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि Li, अरे उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा ना। इज दैट क्लियर? अरे बेसिकली Li प्लस जो है, श्रेयस इज अ क्वेश्चन कि Li प्लस रिएक्ट करेगा क्या? अरे Li प्लस नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया हुआ है, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा? और ऊपर से वो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन वापस थोड़ी लेगा। एवरीबॉडी, क्या Li प्लस रिएक्ट करके वापस Li बनाएगा? Li प्लस रिएक्ट भी करेगा तो कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? मेटल से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है ना, तो कैसे तुम सोच रहे हो कि Li प्लस वापस Li बना देगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। हम यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। AlH3 प्लस और H माइनस कैसे आया वो भी नहीं समझा। सी BH3 हमने पढ़ा है ना, BH4 माइनस, अरे पिछले एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में हमने किया है एवरीबॉडी। जैसे आपको ये बात समझ में आ रहा है, अगर वो हैलोजन से रिएक्ट कर सकता है, तो हैलोजन से रिएक्ट करेगा Li प्लस या Li? श्रेयस, हैलोजन से रिएक्ट Li प्लस करेगा या Li?
Li करेगा ना, तुमने Li प्लस के बारे में पूछा है। Li जो है इलेक्ट्रॉन देगा हेलोजन को, तो हैलाइड बन जाएगा। ओके, अभी जैसे सवाल एक बच्चे का है, सलोनी, राइट, AlH4 माइनस AlH3 प्लस H माइनस कैसे हुआ? अच्छा, ये हमने पढ़ा था ना एवरीबॉडी, BH4 माइनस याद है सबको? BH4 माइनस BH3 प्लस H माइनस याद है ना? उसी तरह AlH3 वैसे ही होगा ना, AlH4 माइनस, ये कुछ अलग तो नहीं होगा ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसा था वैसे ही। सलोनी रुक जाओ थोड़ा सा ये बॉन्डिंग वाले पार्ट्स में हो सकता है इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, समझ रहा हूँ मैं, बट अभी रहने दो। अभी मान लो कि ऐसा होता है कि हमने बॉन्डिंग में ही किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भी किया तो टेंशन मतलब। आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट में रिड्यूसिंग टेंडेंसी मैक्सिमम BH3 कोऑर्डिनेट बना सकता है, तो BH3 ने कोऑर्डिनेट ही बनाया है। यहाँ पे BH3 ने कोऑर्डिनेट ही बनाया है, H माइनस के प्रेजेंस में कोऑर्डिनेट बनाया है। उसी तरह AlH3 प्लस H माइनस जो है, H माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहा है, ठीक है श्रेयस, द बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट ओनली। आगे बढ़ सकते हैं, इफ यू हैव रिटन कैन वी मूव अहेड? कौन रिएक्ट कर सकता है? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप? श्रेयस, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो, तुमको अनम्यूट किया मैंने। श्रेयस, प्लीज स्पीक अप। लास्ट स्लाइड। ठीक है इतना यार, should I scroll even up? सोनाली, और ऊपर? सोनाली, should I scroll even up? Done? ओके श्रेयस, तुम्हें क्या डाउट है पूछ लो, प्लीज स्पीक अप। मोबाइल से लॉगिन किया है, अनम्यूट तुम्हारा क्या दो 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 अकाउंट है शायद, बोलो। हेलो हाँ सर, मेरा डाउट था कि जैसे H रिएक्ट करेगा वैसे BH3 भी कोऑर्डिनेट बना सकता है ना? तो BH3 तो बनाता ही है, BH4 माइनस बनता ही है ना सर, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे क्या रिड्यूसिंग एजेंट में? करेंगे कंसिडर, ये जो है NaBH4 नीचे ही तो लिखा है। तो क्या डाउट है इसमें? ओवरऑल रिड्यूसिंग कैसे बन गया? ओवरऑल रिड्यूसिंग इसलिए बना क्योंकि H माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कंपाउंड, ये पानी में जाएगा तो आयंस स्प्लिट हो जाएंगे और उसमें H माइनस इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरे को। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। अरे कोई भी, जैसे मान लो इंसान यदि किसी को बुरा इंसान बोलता हो तो उसकी कुछ विशेषताएं होंगी ना जो कि उतनी अच्छी नहीं होंगी, हाँ तो अब इसमें भी एक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ओवरऑल रिड्यूसिंग कैरेक्टर डेवलप करेगा, हाँ हाँ सर, ठीक है हाँ सर, समझा। थैंक यू सर। ओके। और किसी को डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डेवलप करने के लिए द कंपाउंड और द एलिमेंट शुड बी इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज इट, राइट? अब which of these can
act as oxidizing as well as reducing agent. ठीक है, इनमें से कौन से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकते हैं? जैसे H2S, SO2 और SO3। देखो इसके एक से ज्यादा सही आंसर है एवरीबॉडी, ये एक से ज्यादा सही आंसर है इसके, मोर देन वन करेक्ट आंसर है। ठीक है प्रथमेश, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। Sarayu, your answer is also correct. ओके, ए बी नहीं, आंसर एक्चुअली में इसका क्या है, इसका आंसर है बी और सी। ये बात सबको समझ में आ रही है, बी और सी कैसे? अरे एक बात बताओ, इसका रेंज है -2 से लेकर के +6 तक, तो दोनों की तरह काम करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर भी जाना चाहिए, नीचे भी जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। -2 से +6 में -2 पे, जैसे ये देखो -2 0 +4 और +6, दोनों की तरह काम करने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर भी जाना और नीचे भी जाना। इज दैट क्लियर? एवरीडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर भी जाना और नीचे भी जाना। ठीक है, डाउट है? तो अब बताओ -2 पे और नीचे जा सकता है क्या? एवरीडी एक सेकंड रुक जाओ, -2 पे और नीचे जा सकता है? कैन इट गो फर्दर बियॉन्ड? अच्छा एक बात बताओ, जैसे जनरल बात है, दोनों की तरह काम करना है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह का भी काम करना है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करना है। इसका मतलब समझ रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना भी पॉसिबल हो और ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना भी पॉसिबल हो। इज दैट क्लियर? अरे ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब काम करेगा तो रिड्यूस होगा, यानी कम भी होगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, तो बढ़ेगा। तो दोनों की तरह कौन काम कर सकता है? एवरीबॉडी बताओ। जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे, ये समझ में आ रही है बात? जैसे -2 वाले के लिए और नीचे नहीं जा सकते, +6 वाले के लिए और ऊपर नहीं जा सकते, बट ये जो बीच वाले हैं उनके लिए ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ए और डी क्यों नहीं? अरे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं और कोई बच्चा फर्स्ट आता है, तो और ऊपर जा सकता है उसका रैंक। और यदि जो है 10 बच्चा है और मान के चलो 10वीं पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, 10 बच्चे हैं और वो 10वीं पोजीशन पे आ रहा है, तो और कितना नीचे जाएगा? 10 ही बच्चे हैं, तो और नीचे नहीं जा सकता, वो और ऊपर ही जाएगा। इज दैट क्लियर नॉट? बट जो सपोज सेकंड रैंक ला रहा है, थर्ड रैंक ला रहा है, फोर्थ रैंक ला रहा है, उसका आगे भी रैंक जा सकता है, उसका रैंक पीछे भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? उसके लिए दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अरे हाँ यार, कुछ तो जवाब दो। तो अब उसी तरह से जब तुम्हारे पास सल्फर के रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट्स के -2 से लेके +6 तक है, तो अब दोनों कौन जा सकता है? मतलब हायर भी जाना है और लोअर भी जाना है, तो कौन करेगा ऐसा? जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वही करेंगे ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो ये लिख लीजिए, राइट इट डाउन देन। द एलिमेंट्स प्रेजेंट, राइट डाउन, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन शो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग बिहेवियर। ठीक है,
एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? रिपीट। आई कितने लोग, अच्छा कितने लोग को नहीं समझ में आया? एवरीबॉडी, कितने लोग को नहीं समझ में आया? नहीं, आई एम आस्किंग कितने को नहीं समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड? Please respond in the chat box. How many of you could not understand this concept? अच्छा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, फिर से सुनो। हमने सीखा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +6 पे और ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे आ सकता है, ठीक है। -2 पे और नीचे नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है। तो जो बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन दोनों साथ में दिखाने के लिए ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होना चाहिए और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पॉसिबल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? अरे मान लो तुम टोटल 10 चपाती खा सकते हो, ठीक है एवरीबॉडी, तुम 10 चपाती खा सकते हो, तो 10 खाने के बाद तुम और नहीं खाओगे, आई एम अज्यूमिंग तुम सिर्फ उल्टी करोगे, राइट? इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। 10 खा सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी 10 की है, 10 से ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर पाओगे, तो 10 पे सिर्फ उल्टी ही करोगे, खाओगे और तो ज्यादा नहीं। और यदि तुमने 0 खाए हैं, तो जब तुमने एक भी नहीं खाए तो उल्टी करने की टेंडेंसी 0 पे मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, बताओ? 0 पे और खाने की टेंडेंसी होगी आपसे, तो 0 पे उल्टी करने की टेंडेंसी मैक्सिमम या मिनिमम, सॉरी हाँ मिनिमम, करेक्ट करेक्ट। तो अब एक बात बताओ, तुम और खा भी सकते हो और उल्टी भी कर सकते हो, कब? 1 से 10 के बीच में, इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। दोनों चीजें पॉसिबल है कि और भी खा सकते हो या फिर उल्टी भी कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब तुमने एक चपाती से लेके 10 के बीच में कुछ खाया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? तो अब इसके केस में दोनों की तरह काम करना है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी और रिड्यूसिंग की तरह भी। तो ये टेंडेंसी कब होगी बताओ? ये टेंडेंसी कब होगी? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये टेंडेंसी कब होगी? जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होगा तब होगा। इज इट क्लियर नाउ और इज इट स्टिल अ डाउट? तो इंटरमीडिएट जो है -2 और +6 के बीच वाले हो जाएंगे, तो 0 और +4 उसमें आ रहा है। इज इट क्लियर? तो प्लीज राइट इट डाउन देन। डन? फाइन, ठीक है। आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट and oxidizing agent in the given redox reactions। ठीक है, ये जो गिवन redox reactions हैं इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। पहला रिएक्शन है H2 + Cl2 gives 2HCl। इसमें बताओ which is oxidizing agent and which is reducing agent। ठीक है एवरीबॉडी, H2 + Cl2 gives 2HCl है। आइडेंटिफाई कीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। H2 is oxidizing and Cl2 reducing। अच्छा 0 0 +1 -1, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका हो रहा है रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना।
और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अरे ये समझ में आया? उल्टा किया ना तुम लोगों ने। H2 रिड्यूसिंग है और Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Please respond in the chat box. Please write it down then. इसमें बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्क्रॉल अप करता हूँ। Siddesh done? Siddesh written? Can I scroll down now? Siddesh, please respond in the chat box. Done or not? Okay, ठीक है। 0, 0, -3 and +1 ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है एवरीबॉडी? तो N2 का क्या है? रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर एवरीबॉडी? Everybody, is that clear? किसी को कोई डाउट? Everybody, is that clear? Please respond in the chat box. Okay, fine. इसमें बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट। N2 ऑक्सीडाइजिंग इसलिए क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है ना। N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -3 में जा रहा है तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर सिद्धेश? जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे +4, 0, +6, -1 तो +4 से +6 तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिड्यूस हो रहा है रिडक्शन तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? SO2 रिड्यूसिंग और Cl2 ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? ओके फाइन, तो कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके सिद्धेश, राइट डाउन। सिद्धेश डन। ओके, तो देखो अभी हमारे पास 3-4 मिनट है
So let us take a revision of what we have done today. किसी को डाउट है ओवरऑल कंसेप्ट में या सीधा रिवाइज करें हम? तो आज हमने सीखा क्या है? व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने सीखा है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए आते हैं क्योंकि वो एवरेज होते हैं. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेते हैं और वो एवरेज आ जाते हैं. तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैलकुलेट करने पे एवरेज निकलता है. दैट इज व्हाई the fractional oxidation states are also obtained. So everybody tell me what is the best method? What is the best method to calculate oxidation state? ये तुम्हें individual elements की KO2 में भी उसका भी, हाँ KO2 में भी fractionally होता है स्ट्रक्चर. तो जो बेस्ट मेथड है आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या हैं. इज दैट क्लियर एवरीवन? एक डाउट था, जब स्ट्रक्चर ही मालूम है तो व्हाई डू वी कैलकुलेट? बिकॉज हर केस में स्ट्रक्चर तुम्हें मालूम नहीं होता है, तो कैलकुलेट करना रिलेटिवली फास्ट होता है और आसान भी होता है. इज दैट क्लियर आयुष? हर केस में तुम्हें पता नहीं होता ना, तो कैलकुलेट करना रिलेटिवली आसान होता है, इसलिए नॉर्मली वो कैलकुलेट कर लेते हैं. इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए. तो ये हो गया, ठीक है. कोऑर्डिनेशन SO2 is Ra or only sulfur is Ra? In this reaction SO2 is Ra, Sonali. In this reaction sulfur is not the reactant, SO2 is the reactant. Is that clear? तो जो रिएक्टेंट है हम उसके लिए डिफाइन करते हैं. अरे जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया है तो उसका कहेगा कि उसके हाथ के उंगली ने गन का ट्रिगर दबाया, तो उसका हाथ मर्डर हुआ है, वो इंसान हो. बताओ, हु इज द मर्डरर, द पर्सन और हिज हैंड? व्हाट डू यू थिंक? इंसान ना. तो SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ना कि सल्फर, बिकॉज ओवरऑल मॉलिक्यूल देखते हैं ना कि रिएक्टेंट कौन सा है. बट अगर एवरेज, क्या पूछना चाह रहे हो? बट अगर एवरेज आ गए तो स्ट्रक्चर देख लो फिर. ठीक है आयुष? यदि एवरेज आ गया तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर. इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो. हाँ ठीक है. अब देखो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात आ गई. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना चाहिए, राइट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस करे, तो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना चाहिए. तो यदि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है तो वो दोनों की तरफ बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरफ भी और रिड्यूसिंग की तरफ. इज दैट क्लियर? आयुष तुमने जो नाम लिखा है ना वो आयुष नहीं है, वो डेल्टा आयुष लिखा है तुमने. अब डेल्टा जो है ना वो कीपैड में सर्च कैसे करें? नाम आयुष, एक सेकेंड. आयुष, you can unmute yourself. Tell me. You can unmute yourself and speak up. तुम खुद हेलो सर. unmute. हाँ बोलो. सर जब स्ट्रक्चर भी नहीं मालूम होगा तो और एवरेज भी आ रहा है कैलकुलेशन में, तो फिर कैसे अप्रोच करें ऑक्सीडेशन स्टेट पे? स्ट्रक्चर है तुम्हें नहीं आ रहा है तो हाँ, और एवरेज आ रहा है कैलकुलेट किया तो. कोई रास्ता नहीं, तुम्हें आना ही चाहिए. स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, कोशिश करो कि ऐसा ना हो. ओके सर. ठीक है. हाँ. चल फाइन गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, है ना. I'll update the homework यदि कुछ होगा तो. गुड बाय.